ओके बेटा अस्सलाम वालेकुम। तो हमारे पास जो कंप्यूटर है क्लास 9 की, उसका चैप्टर में 5 अभी हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यूज का। मैंने चैप्टर 1, 2, 3, 4 अपलोड कर दिया इसमें। तो मेरे बच्चे एक काम ये है, पहले वो 4 जाके अच्छे से देख लो, सीक्वेंस से देखते हुए आना। कॉपी लेके बैठ जाओ, बुक लेके बैठ जाओ, अपनी पेंसिल लेके बैठ जाओ, पेन लेके बैठ जाओ। जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको उसमें मेरे से मिलने वाली है, लिखते रहो सबको, सबके नोट्स बना दो सारे बहुत काम की इन्फॉर्मेशन है, पेपर में सब यूज होने वाला है, काम की बातें बताने वाला हूँ। तो मेरे बच्चा पेपर में सब आएगा, तो अच्छे से मेरे बच्चा उनको आपने कवर करना है, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है कि द ब्रॉड टर्म दैट इनकम्पास डिफरेंट हार्मफुल सॉफ्टवेयर, आपने बतानी है, आपने मेरे बच्चे आपने ऐसी ब्रॉड टर्म बतानी है जो कि मेरे बच्चा आपके पास डिफरेंट हार्मफुल सॉफ्टवेयर को अपने अंदर इनकम्पास किया। एक ऐसी टर्म बताओ जिसके अंदर सारे के सारे वायरस, सबके सब जितनी भी हार्मफुल चीजें सब उसके अंदर आ जाए। मेलवेयर, मेलवेयर वो टर्म है मेरे बच्चे जिसके अंदर तमाम वायरसेस उसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। अगर मैं कहूँ भाई एक वर्ड में वायरस को डिफाइन करें, आप बोलेंगे मेलवेयर। मेलवेयर मेरे बच्चा आपके बहुत बड़ी टर्म है जिसके अंदर तमाम दुनिया के मेरे बच्चे वायरस जो है उसके अंदर आपके मेरे बच्चा इंक्लूड हो जाएंगे। क्लियर है? तो मेलवेयर मेरे बच्चा आपका एक सॉलिड वर्ड है। अगला अच्छा, वायरस क्या होता है मेरे बच्चा? वायरस आपका मेलवेयर की एक अंदर मेलवेयर के टाइप्स में आ जाएगा। वायरस, वायरस के बारे में एक बार आप याद क्या रखनी है। अच्छा मैं लिख दूं पहले अपने क्लास 9 चैप्टर 5 कवर कर रहे हैं और कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। चलिए, अच्छा वायरस क्या होता है? अच्छा वायरस मेरे बच्चे याद रखना, वायरस अगर किसी भी कंप्यूटर में के अंदर अगर आ गया ना मेरे बच्चा, तो वायरस करेगा क्या? उस कंप्यूटर के अंदर अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, अपने को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेगा और दूसरी फाइलों को हार्म करेगा, नुकसान करेगा। मजा आ रहा है? आपने कुछ फाइल डाउनलोड की, इसमें वायरस था, तो आपके पास जो बची हुई जो रिमेनिंग फाइल कंप्यूटर में है ना, उनको भी नुकसान प्रोवाइड करेगा, और जो नई फाइल आप डाउनलोड करोगे उनको भी मेरे बच्चे नुकसान करेगा। आपने किसी को फाइल अगर शेयर कर दी, उसमें भी वायरस होगा, तो जब शेयर होकर जाएगी उस फाइल में भी मेरे बच्चे वायरस को ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। इसके लिए परफेक्ट क्या है? एंटीवायरस अगर आपके पास है तो आपको मेरे बच्चे फौरन उसको किल करके आपको बता देगा कि वायरस किल हो गया, ठीक है। तो वायरस बड़ा खतरनाक होता है, दो काम करता है, जहां भी होगा अपने को रेप्लिकेट करेगा, मल्टीप्लाई अपना नंबर बढ़ाएगा, सेकंड काम डिस्ट्रॉय करेगा जो मौजूदा फाइल है उनको, इवन डिलीट भी कर सकता है, आपको पता भी चलेगा भाई फाइल कहाँ चली गई, वायरस ने डिलीट कर दिया, इसको पूरा खा के उसने उसको डिलीट कर दिया, ये वायरस होता है हमारा। अच्छा मेलवेयर, तो इसके वायरस के अंदर आपका मेलवेयर के अंदर आपका वायरस आ जाएगा। एडवेयर मेरे बच्चा ये एक वायरस की टाइप है, इसमें होता क्या है, आपकी स्क्रीन पे मेरे बच्चा एड्स आएंगे बार बार। आपने कहा भाई मेरे तो कुछ मेरे पास क्यों बार बार ऐड आ रहे हैं? नॉर्मली हमारे पास जो आप अगर कोई गेम डाउनलोड कर प्ले स्टोर से जो कि आपको मशहूर नहीं है, तो उसमें ऐड बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ऐड क्यों आ रहे हैं? मेरे बचाव में एडवेयर है, ये एक वायरस की टाइप हमारे पास है, लेकिन याद रखना ये हार्मफुल नहीं है, ना ये आपका डेटा चोरी करेगा, ना मेरे बच्चे ये आपके लिए हार्मफुल है। ये बस आपको ऐड दिखाने के लिए एक वायरस हमारा बनाया गया है, क्योंकि जस्ट मेरे बच्चा ऐड दिखाने के लिए मिलिए हमारा यूज हो रहा होता है स्पाईवेयर। ये बड़ा खतरनाक है, क्योंकि मेरे बच्चा ये आपका डेटा स्टील करेगा बिना आपसे कंसर्न लिए, बिना आपकी परमिशन के आपका डेटा स्टील करेगा और दूसरों को मेरे बच्चे ट्रांसफर करेगा। तो ये मेरे बच्चा हमारे स्पाईवेयर होता है, ये मेरे बच्चा हमारा बड़ा खतरनाक होता है, डेटा को चोरी करता है, हमारा स्टील करता है और दूसरों को मेरे बच्चा दे रहा होता है बिना हमारे परमिशन के। तो स्पाईवेयर बड़ा खतरनाक है। अच्छा एक रह गया, सारे पढ़ लिए अपने टाइप, एक ही रह गया वो भी पढ़ लो। वर्म, वर्म क्या होता है? जेबी में हमारे बच्चा वायरस की टाइप है। इसमें क्या होता है, हमारा आपका जो वायरस है ना, अपने आप को रेप्लिकेट करता है, अपने आप को मल्टीप्लाई करता रहता है। इसमें डिफरेंस है, ये मेरे बच्चा दूसरी फाइल के साथ अटैच नहीं करता अपने आप को। जो वायरस था, कंप्यूटर वायरस था, वो मेरे बच्चे अपने आप को रेप्लिकेट भी करेगा, दूसरी फाइल अटैच करके ट्रांसफर भी हो सकता है। वर्म ऐसा नहीं करता है मेरे बच्चा, वर्म जहां रहता है वहीं पे रहेगा और दूसरी फाइल अपने आप को अटैच नहीं करता। अपने नुकसान क्या कर रहा है? स्टोरेज का। ये अपने आप को इतना रेप्लिकेट कर लेते हैं, आपकी फोन की ओवरऑल पूरी की पूरी मेरे बच्चा स्टोरेज खा जाएगा। इतना हार्मफुल है ये आपका वर्म, लेकिन ये रेप्लिकेट करके कहीं और ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि ये आपका अटैच नहीं हो रहा किसी और फाइल से, ठीक है। ये इसमें और आपके वायरस में डिफरेंस है, ठीक है। वायरस की दो काम है, एक अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, ये हर वायरस का काम होता है अपने आप को रेप्लिकेट करने का, वैसे रेप्लिकेट कर रहा है वायरस आपका। और सेकंड पार्ट कहता है हमारा इसमें, ये अपने आप को अटैच कर सकता है सेकंड फाइल से, और अपने आप को उसको ट्रांसफर भी कर सकते हैं और डिलीट करने के लिए भी यूज कर सकता है अपने आप को उसमें, ठीक है। और आपका जो वॉर्म था मेरे पता, ये जो आपका एप्लीकेशन को फेवर करेगा, और लेकिन जो है वो आपका अटैच वाला फिनोमेना वॉर्म में नहीं होता, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे बच्चे, इसमें आपका जवाब होगा पार्ट नंबर बी। देन क्वेश्चन नंबर 2, द ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म। मेरे बच्चा ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म का मेरे बच्चे आपका मतलब ये बनेगा कि जो ऑथेंटिक बंदा होगा, एक मैकेनिज्म के थ्रू उसको डिटेक्ट किया जाएगा,
ऑथेंटिक बंदे को, जो एलिजिबल है, जो काबिल बंदा है, जो डेटा जिसका मतलब जो डेटा देखने के लिए एलिजिबल है, जो कि डेटा को परमिशन है। अगर मेरे पास मोबाइल में फाइल है तो मैं आपको परमिशन दे रहा हूँ कि भाई देखें इसको, तो आप एलिजिबल हैं, आप ऑथेंटिक पर्सन है। बहुत जगह पे अगर आप जाएं आपके तो लिखा हुआ होता है ओनली ऑथेंटिक पर्सन आर अलाउड, मतलब जो कि ट्रस्टेबल है, जिनको हमें पता है कि भाई कोई हमें कोई हार्म नहीं कर सकते, तो ऑथेंटिक होते हैं। ऐसा मैकेनिज्म जो कि सिर्फ ऑथेंटिक पर्सन को, ट्रस्टेड बंदे को अलाउ करेंगे, लाइक इजी पैसा अकाउंट। नहीं, मुश्किल कर दिया। अब मोबाइल फोन में जो बेटा पासवर्ड लगा हुआ है, मोबाइल फोन का पासवर्ड से बना वही खोल सकते हैं जो ऑथेंटिक है। ऑथेंटिक कौन होगा? जिसपे आप ट्रस्ट करते हैं। आप जिस पे ट्रस्ट करेंगे आप उनको बेटा पासवर्ड बता सकते हैं कि भाई ये पासवर्ड फोन खोल लेना। बजा रहे हैं ऑथेंटिक मैकेनिज्म मेरे बच्चा, इसलिए हम यूज कर रहे होते ताकि हम पिक कर सके कौन ट्रस्टेबल पर्सन है, और मेरे बच्चा उसको हम हमारा डेटा दे सकते हैं यूज करने के लिए। हाँ भाई, समझ में आया? थोड़ा बहुत समझ में आया? अच्छा भाई, कहा जा रहा है कि वो कौन सा ऑथेंटिक मैकेनिज्म कि सिर्फ और सिर्फ रियल बंदे को ही अलाउ करेगा। होता है ना कि भाई मेरा फोन है, मैंने आपको पासवर्ड बता दिया, आपने फोन मेरा यूज कर लिया, मैंने आपको अपना फेसबुक का आईडी दी, आपने यूज कर ली, तो ये रियल पर्सन तो नहीं है। तो मतलब ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म का जो ये यूजर नेम, जो पहला ऑप्शन है आपका, यूजर नेम और पासवर्ड वैलिड नहीं है। मैं किसी और को अपना आईडी पासवर्ड देके भी यूज करवा सकता हूँ। तो ओनली रियल पर्सन जो क्राइटेरिया पे आपका क्वेश्चन में 2 में वैलिड नहीं है इस वाले के लिए। पिन पिन कोई इशू वाला काम नहीं है मेरे बच्चा। आपने मेरा फोन लिया होता, आपने मुझे पासवर्ड पूछा होता, आपने डायल किया, आपने पिन मंगाया, व्हाट्सएप का आपने कोई कोड मंगाया, कोड आया, आपने डाल के अपने फोन में एक्सेस कर लिया मेरे व्हाट्सएप को, तो ये काम आप कर सकते थे क्योंकि आपका मेरा फोन था, पासवर्ड था आपके पास। तो पिन भी सिक्योर नहीं है, पिन भी मेरे बच्चा नॉन रियल पर्सन भी, अनऑथेंटिक पर्सन भी एक्सेस कर सकते। तभी तो कहते हैं ना, हर जगह लिखा होता है कि भाई कभी भी किसी अनऑथेंटिक पर्सन को अपनी पिन शेयर ना करें, बड़े काम कीजिए पिन। ठीक है, तो पिन भी हमारा मतलब रियल पर्सन के अलावा भी मेरे बच्चा पिन हमारा कोई बंदा एक्सेस कर सकता है। आपसे मांग ले पिन आपका, कोई और बंदा एक्सेस कर सकता है। स्कैन कोड मेरे बच्चा वाईफाई का जो हमारा क्यूआर कोड होता है, आपने पिक्चर खींची, आधे प्रिंट करा के आपने चिपका दिया, भाई जो भी बंदा घर में आएगा भाई डायरेक्ट स्कैन कर लो। तो ये कहिए कोई रियल पर्सन तो ही ना हुआ, कोई भी स्कैन कर सकता है उसको। ठीक है, आपका जो है आपने क्यूआर कोड किसी को खोल के दे दिया, उसने की पिक्चर ले ली, तो ये तो कोई रियल पर्सन वाली बात नहीं हुई। लेकिन मेरे बच्चे जो बायोमेट्रिक है, पूरे वर्ल्ड में याद रखना, अगर करोड़ों लोग हैं मेरे बच्चा, सबका जो फिंगरप्रिंट होता है वो यूनिक होता है। अल्लाह की ये कुदरत है मेरे बच्चा। पूरे कायनात में जितने भी लोग हैं मेरे बच्चा, सबका फिंगरप्रिंट यूनिक है। अगर जो जुड़वा भाई भी है ना, दोनों का डीएनए से सबसे है, बायोमेट्रिक भी अलग होगा। ये अल्लाह का निज़ाम है मेरे बच्चा। तो बायोमेट्रिक सबसे मेरे बच्चा जो हमारा यूनिक होता है वो बायोमेट्रिक होता है। सिर्फ और सिर्फ रियल पर्सन को अलाउ करता है कि भाई आए फिंगरप्रिंट। आपने फिल्म में देखा होगा कि भाई लोग वो जो फिंगरप्रिंट को कॉपी कर लेते हैं, फिंगरप्रिंट कुछ कर ले, वो जो गूगल लगा कुछ कर ले, वो रियलिटी में कुछ इतना से होता नहीं है। काफी महंगा प्रोसीजर हमारा वो होता है मेनली, और काफी जो जो बड़े लेवल पे पुलिस में जो होता है ना, सिर्फ उनको वहाँ पे अलाउ किया जाता है। हर किसी के आपको ग्रो देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, पुलिस वालों को भी काफी लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल होता है। ये चीज प्रैक्टिकली ये चीज इतनी एप्लीकेबल नहीं होती। तो बायोमेट्रिक सॉलिड सीरियस में, ठीक है। तो अब 2 वाले का आपका मेरे बच्चे ऑप्शन में सी है, परफेक्ट है। सॉफ्टवेयर्स आर मोस्टली प्रोटेक्टेड अंदर, याद रखिएगा मेरे बच्चा, सॉफ्टवेयर्स हमारे पास जितने भी होते हैं मेरे बच्चा, वो हमारे कॉपीराइट के अंदर प्रोटेक्ट किए जाते हैं। कॉपीराइट्स कि फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि भाई मैंने एक ऐप बनाया हुआ है, कि जैसे मेरे पबजी मैंने बनाया हुआ है, तो आपने क्या कहा, आपने उसको अपना नाम दे दिया। अब पूरे प्ले स्टोर पे मेरे बच्चा पबजी के नाम से आपको सिर्फ एक ही गेम मिलेगा जो कि पबजी का है। हाँ, दूसरे गेम में आपको मिल सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे तो पबजी जो लिखा होगा, लेकिन पबजी का कुछ और भी लिखा हुआ होगा, तो वो पबजी नहीं होगा। अगर वो जो आपने सॉफ्टवेयर बनाया पबजी के नाम से, अगर आपको सेल करना चाहेंगे और आप रियल बंदे अगर नहीं है तो आपको सेल नहीं कर सकते, तो आपने खरीदेगा नहीं। कोई भाई बोलेगा कि कॉपी पहले क्लेम दिखाओ मुझे कि आपका है भी या नहीं है। तो मेरे बच्चे जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं उनको पका रखने के लिए, उनको सेव करने के लिए मेरे बच्चा कॉपीराइट यूज किया जा रहा होता है, कि अगर कल को कोई इसकी सेम कॉपी बना ले तो वो बना तो लेगा, लेकिन वो सेल नहीं कर पाएगा। सेल करने से पहले उसको पहले वो रजिस्टर करवाना पड़ेगा। रजिस्टर करने जाएगा, वो लोग बोलेंगे भाई ऑलरेडी रजिस्टर है, आपने स्टील किया इसको सॉफ्टवेयर को, तो वो पकड़ा जाएगा वो बंदा। तो सॉफ्टवेयर को पकड़ने के लिए, पकड़ रखने के लिए हमारा कॉपीराइट यूज किया जाता है। अच्छा, पेटेंट, अगला पेटेंट क्या होता है भैया? किसी भी नेम को पकड़ करने के लिए। आपने कभी आईफोन, अभी जो मेरा अभी अच्छा आईफोन है ना, ये सिर्फ मेरा बच्चा एप्पल वाले यूज कर सकते हैं। कोई सैमसंग वाला ये नहीं बोल सकता अभी सैमसंग के फोन को दिखा के ये मेरा एप्पल है, आईफोन है, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। कोई इसे खरीदेगा ही नहीं, वो मार्केट में अपने आप को रजिस्टर नहीं कर सकता। तो मेरे बच्चा कोई सी अगर नेम को अपने पक्का करवाना है, किसी नाम अपने अपने ऊपर रखना है, तो मेरे बच्चे वो हमारा पेटेंट कहलाता है। भाई मैंने कहा मेरा नाम सरगाम खान है, मैंने बोल दिया भाई, तो पूरे अगर मैंने इसको पेटेंट करवा लिया तो पूरी दुनिया में मेरे बच्चा कोई अपने आप को अब इस नाम से
ऑनलाइन रजिस्टर नहीं करवा सकता। अगर शनाख्ती कार्ड तो बनाना तो कुछ भी कर सकते हैं, वो वहां पे पॉसिबल है, लेकिन ऑनलाइन मार्केट में आपने बहुत जगह देखा होगा कि जब आप कोई गेम खेल रहे होते हैं तो आप यूजर नेम टाइप करने जाएंगे तो आपको बहुत दफा बोलता है कि भाई दिस यूजर नेम हैज ऑलरेडी टेकन। ठीक है, क्यों बोल रहा है मेरे बच्चा? क्योंकि मेरा पेटेंट का पेटेंसी वहां पे लगी है, पेटेंट वहां पे लगा था। एक दफा अगर किसी ने यूज कर लिया, उसने मेरे अपने वो नाम को पेटेंट करवा लिया, अब उस नाम को मेरे कोई और यूज नहीं कर सकता। ठीक है, ये आपको ऑनलाइन में बहुत जगह देखने को मिलेगा, फिजिकल इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। देन लोगोस, बेटा लोगो जो है सिंबल को बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल फेसबुक का लोगो एफ बना था, यूट्यूब का आपका रेड कलर का सिंबल बना हुआ था, और इंस्टाग्राम का आपका वो ट्रैकलर, ये सिंबल लोगो हम सिंपल एक निशान को कह रहे होते हैं। तो मेरे बच्चे सॉफ्टवेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉर्पोरेट हमारा यूज कर रहे होते हैं, जो कि हमारा ऑप्शन में बी है। देन फोर्थ ऑप्शन द प्रोफेशनल एथिक्स। भाई प्रोफेशनल का मतलब है आप कोई, एथिक्स का मतलब है आप रूल्स फॉलो कर रहे हैं कोई। तो मेरे बच्चा अगर आप प्रोफेशनल का मतलब है आप कोई, जब आप फिजिकली और लोगों से मिलने वाले, एक प्रोफेशनलिज्म होता है जो कि एक हमें मेंटेन करना, एक इज्जत का मामला होता है, क्राइटेरिया एक होता है जो कि हमने हमेशा फुलफिल करना होता है। उससे फायदा क्या है? उससे आप प्रोटेक्ट रहेंगे, उससे आपका जो एनवायरमेंट है वो आपका मेरे बच्चा हेल्दी रहने वाला है। तो उसका ऑप्शन में डी आपका इसमें सही होगा, एक हेल्दी एनवायरमेंट आपको मिल जाता है। सवाल है इसको एक्सप्लेन नहीं किया, आगे बढ़ जाना। फ्री एंटीवायरस, अगर मेरा फ्री एंटीवायरस है तो उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे? वो एक्सपायर होगा फर्स्ट टाइम पे? नहीं भाई, फ्री है, एक्सपायर क्यों होगा? कोई खरीदी हुई चीज तो नहीं ना। तो ऑफिन, अच्छा फ्री वाला एंटीवायरस कभी कभी क्या हो जाता है भाई, याद रखो, फ्री है, एक्सपायर कभी नहीं होगा, फ्री है ना भैया। कैन नॉट बी अपडेटेड, ये बात जो एक्स्ट्रा बात है, क्यों अपडेट नहीं होगा? बहुत सारे गेम फ्री होते हैं, आप अगर पबजी खेलते हैं हर 2 महीने में उसका अपडेट आ गया, कोई मैप आ गया, अपडेट आ गया, हो तो ना अपडेट। फ्री वाले में अपडेट आते हैं, ठीक है। और कैन नॉट बी परचेज, भाई फ्री है, भाई क्यों परचेज करना है? फ्री है ना, तो कैन नॉट बी परचेज, ये वाली बात क्यों गई? परचेज कर सकते हैं आप, कैन नॉट बी परचेज, ये फालतू बात करी, परचेज खरीदना, ले लेना, ले सकते हैं ना भाई। तो डी भी गलत जवाब है। ऑफर ओनली लिमिटेड फॉर, ये बात सही कह रहा भाई, कि जो जितने भी एंटीवायरस फ्री वाले होते हैं उसमें लिमिटेड आपको वो दिए, लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं आपके वहां पे, सारे ऑप्शन नहीं होते। ठीक है, बाकी 3 ऑप्शन गलत दिख रहे हैं, ये पक्का ऑप्शन है मेरे बच्चा, ले वाला 5 वाला। चार्ली नहीं बीटा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6, कॉपी पेस्टिंग सम टेक्स्ट। अच्छा टेक्स्ट को अगर आप किसी और का टेक्स्ट अगर आप बेटा कॉपी करके अपलोड कर दें, ये आपका क्या रहेगा? प्लेगैरिज्म। किसी भी टेक्स्ट को मेरे बच्चे अगर आप कॉपी करके अगर आपको सेल कर रहे हैं तो वो मेरे बच्चे आपका कहलाता है प्लेगैरिज्म। किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करके मेरे बच्चे अगर आप आगे स्प्रेड करें, हाँ कंसर्न लेना जरूरी है। अगर आपने परमिशन ले ली, अगर आपने बता दिया कि भाई इसका टेक्स्ट है, तो प्लेगैरिज्म का आप नहीं रखिएगा, वो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपने और मेंशन करना पड़ेगा अभी आपने किस बंदे से आपने यारी इन्फॉर्मेशन पिक करी है। अच्छा इसके बाद हमारा कॉपीराइट भी इसके साइड बाय साइड चलता है। भाई कॉपीराइट में ना हमारा टैक्स नहीं आता, टैक्स आता है इसमें हमारा, टैक्स के अलावा और भी चीजें आती है। अभी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, अगर ये वीडियो किसी और चैनल में ऑलरेडी अपलोड हुई, सेम पूरा सेम मटेरियल है, मतलब मैं अपनी अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने इस चैनल में वीडियो अपलोड करी, किसी ने सेम वीडियो अपलोड की, मेरी डाउनलोड करी, अपने चैनल में अपलोड कर दी, तो बेटा कॉपीराइट क्लेम पड़ेगा उसमें, यूट्यूब का अपना होता है वो क्लेम पड़ेगा। क्यों? किसी का इन्फॉर्मेशन उठाना बिना कंसर्न या वो जो आप मेंशन कर दे, मुझे दिख गया यहाँ भी इसने मेरा यूज किया है, मैं इसको परमिशन दे दूँ, यहाँ पे जॉब कर लो, तो इस वे में मेरे बच्चे क्या होगा आपका, उस बंदे पे मेरे बच्चा इतना कोई लीगली कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो कॉपीराइट ऑल इन हर चीजें मेरे बच्चा आपकी कॉपीराइट के अंदर आ जाएगी, लेकिन जो प्लेगैरिज्म है टैक्स कितना हद तक महदूद है। ऑप्शन नंबर 7 क्वेश्चन, अच्छा इसका अल्फा जवाब सही होगा, बाकी के ऑप्शन भी आप मेरे बच्चा रीड कर सकते हो। 7th ऑप्शन, सिंस इट डज नॉट हार्म और स्टिल द लीस्ट हार्मफुल मेलवेयर। अच्छा मेलवेयर की 4 टाइप से पहले 5 को ऑप्शन सवाल नंबर 1 में, तो सबसे कम हार्मफुल में से क्या होता है हमारा? एडवर्ड, सिर्फ एड दिखाएगा, तो 7 वाले का ऑप्शन नंबर बी मेरे बच्चा परफेक्ट है। डेल्टा 8th ऑप्शन, द मेलवेयर रेप्लिकेट इट डज नॉट नीड टू अटैच, रेप्लिकेट करेगा लेकिन अपने आप को दूसरी फाइल अटैच नहीं करेगा, ऐसी फाइल को ऐसे को मेरे बच्चा हम कहते हैं वॉन। डेल्टा 8 का डी ऑप्शन सही है। 9th वन, विच वन स्प्रेड ऑल ऑफ दिस। अगर आप किसी को ईमेल सेंड कर रहे हैं, अगर मेरे को वायरस की बात करना है, मैंने क्या कहा था वायरस में कि ये अपने आप को फैला सकता है। ईमेल अटैचमेंट, आप लोग ईमेल सेंड करी, कंप्यूटर में वायरस था, तो आपका ईमेल के थ्रू भी मेरे बच्चा वायरस ट्रांसफर हो सकता है। फ्लैश डिस्क सीडी के थ्रू भी ट्रांसफर हो सकता है, यूएसबी के थ्रू ट्रांसफर हो सकता है, और इंटरनेट पे आप लोग अगर हार्मफुल फाइल अगर डाउनलोड करिए तो उससे भी मेरे बच्चा आपका जो वायरस है आ सकता है। तो ऑल ऑफ दिस डी ऑप्शन। 10th वाला, ये बेटा क्लिक जगिंग की आपके पास एग्जाम्पल की हुई है, बुक की कॉपी की हुई है। वो क्लिक जगिंग क्या होता है? आपको मैं कोई बेटा ऐसी बात लिख के दे दूं कि भाई अगर उसमें क्लिक करेंगे आपको $10 मिलेंगे। ये होता है ना, बहुत दफा लिखा होता है, आप इस लिंक पे क्लिक करें, आपको आप किसी प्रोग्राम में तो इतने पैसा जितने में आप क्लिक करें आपको रिसीव हो जाएंगे, रिसीव हो जाएंगे।
ये क्लिक जैकिंग तो आपको मैंने बेटा फोर्स किया कि आप मेरे भेजे हुए लिंक पर क्लिक करें, कोई बात मैंने वहां पे लिख दी कि आप क्लिक करें इस पे, ये मेरे बच्चा हमारा कहलाता है क्लिक जैकिंग, ठीक है। 10th वाले का मेरे बच्चे हमारा कहलाता है हमारा चार्ली इसका सही ऑप्शन है, ठीक है। फिशिंग क्या होती है मेरे बच्चा? फिशिंग का मेरे बच्चे मतलब होता है फेक ईमेल्स या फेक आईडी बना के किसी की आईडी से किसी को मैसेज करना, फेक ईमेल्स बना के काम करना है, फेक कुछ किसी की आइडेंटिटी को चुराना, ये मेरे बच्चा हमारा कहलाता है फिशिंग। बेटा उसे बेटा अच्छा कोई कंसर्न का तो फर्क नहीं, कंसर्न का कोई लॉजिक नहीं होगा इसमें, क्योंकि आप किसी की आईडी यूज कर रहे हैं, आपने उसका नेम बनाया, आपने सारी चीज की कॉपी कर लिया, आपने आपके नेम से काम कर रहे हैं, ये मेरे बच्चा आपको टोटल फिशिंग ना पाए। किसी और की आपने फेक ईमेल आपने बनाई हुई है, किसी और के नाम पर आपने फेक ईमेल बनाई है, फेक आईडी आपने बनाई हुई है, आप तंग करें दूसरों को, ये मेरे बच्चा आपका फिशिंग की कैटेगरी में लाए करेगा। स्कैम किसी को लूटना, किसी को स्टील करना, हैकिंग किसी के डेटा में मेरे बच्चा जबरदस्ती एंटर कर जाना, स्टील करना डेटा को, किसी सॉफ्टवेयर को क्रैक करना, ये मेरे बच्चा हमारा सब हैकिंग के पार्ट में काउंट हम करेंगे इसको, ठीक है। तो मेरे बच्चा हमारा जो चैप्टर 5 है हमने बेटा हमने पे कवर कर लिया है। कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम वगैरह बेटा कमेंट में मुझे बता सकते हैं आप, उसको मेरे बच्चा अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।